नमस्कार। तो चलिए आज हम क्लास 7 के साइंस सिलेबस को डी कोड करने की तैयारी करते हैं। ये समझिए कि ये एक पूरा गेम प्लान है, एक स्ट्रेटेजिक गाइड जो साल भर पढ़ाई में मदद करेगा और साइंस को थोड़ा आसान और इंटरेस्टिंग बना देगा। अच्छा, जब भी हम किसी नई क्लास में जाते हैं तो इतना बड़ा नया सा सिलेबस देखकर थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना? इतने सारे चैप्टर्स, इतने नए कॉन्सेप्ट्स, लगता है कैसे होगा सब कुछ। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको मिलकर हम बिल्कुल आसान बना सकते हैं। ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये एकदम क्लियर और सिंपल रोड मैप की तरह काम करेगा, पूरे एकेडमिक साल के लिए रास्ता दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे सिलेबस को मैनेजेबल बनाने के लिए इसको ना बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ते हैं। साइंस की जो किताब है वो असल में 3 अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जो हमें अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बताता है। और तीसरा फिजिक्स यानी भौतिकी, जो एनर्जी और मोशन के रहस्यों से पर्दा उठाती है। अब इस तरह से देखने पर सिलेबस थोड़ा आसान लगने लगा ना? और हाँ, एक बात और, एनसीईआरटी का मकसद सिर्फ चीजें रटवाना बिल्कुल नहीं है। उनका फोकस है कि हम ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और साइंस को अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखें। यहाँ सबसे जरूरी है क्यों और कैसे जानना। तो ठीक है, इस सफर की पहली दुनिया है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। चलिए यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके कमाल के लाइफ प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे, जैसे कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, जानवर कैसे खाते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं और हमारे शरीर में खून और पौधों में पानी कैसे घूमता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक बड़ा सा पेड़ एक दिन में सैकड़ों लीटर पानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अमेजिंग है ना? अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर ब्रीदिंग यानी सांस लेने को और रेस्पिरेशन यानी श्वसन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। सांस लेना तो बस एक फिजिकल एक्शन है, हवा अंदर बाहर करना, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स में एनर्जी पैदा करता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, याद रखिएगा, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने का सीक्रेट क्या है? डायाग्राम्स। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फूल का कोई हिस्सा, डायाग्राम्स बनाने और उनके पार्ट्स के फंक्शंस को समझने पर पूरा फोकस करना है। चलिए, अब वक्त है साइंस की दूसरी दुनिया यानी केमिस्ट्री में चलने का। ये दुनिया है मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनमें होने वाले चेंजेस के बारे में। यहाँ हम कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, एसिड और बेस क्या होते हैं, और हाँ, वेदर और क्लाइमेट के बीच का फर्क, जो कि बाय द वे 2 बहुत अलग चीजें हैं। तो जैसे हमने बायोलॉजी में एक कंफ्यूजन दूर की थी, वैसे ही यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं। वेदर यानी मौसम तो रोज बदलता है, जैसे आज धूप है या बारिश। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु एक बहुत लंबे टाइम का एवरेज पैटर्न है। मतलब किसी जगह पर आमतौर पर गर्मियां कैसी होती हैं या सर्दियां कैसी होती हैं। और केमिस्ट्री में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं एग्जाम्पल्स और केमिकल रिएक्शंस। कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते वक्त अगर एक सही एग्जाम्पल दे पाते हैं ना, तो बाकियों से आगे निकल जाते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी आखिरी और तीसरी दुनिया में, फिजिक्स। यहाँ हम एनर्जी, मोशन और हमारे आसपास काम करने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। इस हिस्से में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर्स हैं। गर्मी यानी हीट कैसे फैलती है, बिजली कैसे काम करती है, और एक सवाल जो सबको फैसिनेट करता है, रोशनी हमेशा एक सीधी लाइन में ही क्यों चलती है। इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ मिलेंगे। फिजिक्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बेसिकली एक बंद रास्ता है जिससे करंट फ्लो हो सकता है। सोचिए, एक बैटरी से बल्ब तक और फिर बल्ब से वापस बैटरी तक। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूटा तो बल्ब नहीं जलेगा। सिंपल। तो आते हैं सबसे जरूरी बात पर। फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, और दूसरा, सर्किट डायग्राम्स जैसे चित्र बनाना। तो अब जब हमने तीनों दुनियाओं का टूल कर लिया है, तो चलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक पावरफुल एक्शन प्लान में बदलते हैं, ताकि साइंस में सक्सेस पक्की हो सके।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 7 की साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आगे की क्लासेस क्लास 8, 9, 10 के लिए फाउंडेशन है। ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है और फ्यूचर में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करता है। और ये स्लाइड ये सब कुछ एकदम परफेक्टली समराइज करती है। सक्सेस के लिए इन गोल्डन रूल्स को याद रखें। बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स, केमिस्ट्री के लिए एग्जाम्पल्स और फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज। ये समझो कि सक्सेस का मंत्र है। इन 4 सिंपल स्टेप्स के साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया जा सकता है। स्टेप 1, चैप्टर पढ़ते वक्त डायग्राम्स बनाएं। स्टेप 2, कीवर्ड्स और डेफिनेशंस को याद करें। स्टेप 3, सभी एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स को समझें। और स्टेप 4, रिवीजन के लिए छोटे-छोटे नोट्स बना लें। ये तरीका पढ़ाई को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देगा। तो इस पूरे रोड मैप और स्ट्रैटेजी के साथ अब सवाल यह है, क्या साइंस को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इस प्लान के साथ डेफिनेटली बनाया जा सकता है।